गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का न्यू चैप्टर 18 ए हाउस लाइक दिस को पढ़ेंगे। ए हाउस लाइक दिस मीन्स होता है ऐसे भी होते हैं घर। जैसे आपने घर देखे होंगे, गांव में अलग बने होते हैं, शहर में अलग बने होते हैं, उसी तरह कई क्षेत्रों में अलग अलग घर बनाए जाते हैं। तो घर अलग इसलिए बनाए जाते हैं कि कई क्षेत्रों में जैसे जहाँ बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर घर अलग बनते हैं, जहाँ बारिश होती है वहाँ पर घर अलग बनते हैं। तो मौसम के हिसाब से भी घर बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के घरों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं श्रीनगर में रहता हूँ। एक लड़का है नसीम नाम का, वो अपना इंट्रो दे रहा है कि मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल, मतलब कल से हमारे स्कूल में बहुत एक्टिविटी है, एक्टिविटी होने वाली है, मतलब होने वाली। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, और यह पूरे हफ्ते भर चलेगी। डू यू नो वे, क्या तुम जानते हो क्यों चलेगी? देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल, क्योंकि हमारे स्कूल में कैंप लगने वाला है। एंड चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेस फॉर दी कैंप, और जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, कई जगहों से हमारे यहाँ पर कैंप में आएंगे। आपने देखा होगा जगह जगह कैंप लगते हैं, तो वहाँ पर जगह जगहों से बच्चे, अलग अलग स्थान से बच्चे आते हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, जो ग्राउंड है वहाँ पर टेंट लगेगा और इसमें सारे बच्चे रहेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुल, हमारे स्कूल को बहुत सुंदर बनाया है। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स, मतलब वो बोल रहा है कुछ बच्चों ने कपड़ों की जो कतरन होती है ना, उसकी झालर बनाकर दरवाजे को सजा है, दरवाजे पर लगाया है। Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. कई बच्चों ने ऑलमोस्ट बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं, तो कहीं बच्चों ने सूखे पत्तों से, लकड़ी की बुराद से रंगोली बनाई है। मतलब जिस तरह जो बच्चों को लगा उन्होंने सजाया है, क्योंकि दूसरी जगह से बच्चे आ रहे हैं ना, इसलिए अपने स्कूल को उन्होंने ब्यूटीफुल बनाया है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज क्या है? कैंप का क्या है? फर्स्ट डे है। ठीक है। वी आर वेरी हैप्पी, और हम सब कैसे हैं? बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टूगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, सुबह सब बच्चे क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, और सब बच्चे कहाँ बैठ गए? ज़मीन पर बैठ गए, और एक सर्कल बनाकर सब बच्चे गोला बनाकर बैठ गए। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड अवर सेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट, मतलब सब बच्चे कैंप में आए और सब क्या इकट्ठे हो गए, गोला बनाकर बैठ गए, और सब बच्चे अपना इंट्रो देने लगे, अपने बारे में बताने लगे कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। इस तरह बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। चिल्ड्रन ब्रॉट picture of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. भूपेश group was the first to talk. सब बच्चे क्या बारी बारी से अपने घरों परिवार के बारे में बताने लगे। अब जैसे आपने देखा होगा कैंप लगते हैं, सब बच्चे आते हैं, सबसे पहले सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सब अपनी जान पहचान बताते हैं, अपने परिवार के बारे में बताते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। यही तो अच्छा लगता है, और सब में घुल मिल जाते हैं, सबसे बातें करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं। तो भूपेश ग्रुप बाज द फर्स्ट, जो फर्स्ट थी वो भूपेन के ग्रुप को बातें करने का मौका मिला। तो भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड, और भूपेन ने क्या किया? सबसे पहले अपने बारे में बताया। तो उसने क्या कहा? ये है भूपेन नाम का लड़का। ठीक है। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम, इट रेन्स हैवली इन आवर पैलेस, hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The inside of our house are
आल्सो मेड ऑफ वुड। ये भूपेन नाम का लड़का है और ये क्या बोल रहा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ, असम के मोलन गांव से आया हूँ। और क्या बोल रहा है, ये हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। क्या बोल रहा है, हिंस आवर हाउस इज ऑफ मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट। और हमारे यहाँ क्या है, बहुत बारिश होती है और हमारे यहाँ पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाते हैं। मतलब ज़मीन जैसे आपने देखना, ये देखिए ज़मीन से हमारे यहाँ हमारे इधर भारत देश में तो क्या है कि जग समतल होती है तो ज़मीन से टच करके बनाते हैं। तो इसके 10 से 12 फीट ऊंचे खम्भों पर इनके घर बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। वो कहाँ से बनाते हैं, वो इन्हें मजबूत वो बैम्बू मीन्स होते बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ठीक है। द इंसाइड ऑफ अवर हाउस आर आल्सो मेड ऑफ वुड। और घर के अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। घर के अंदर भी सारा घर कैसा बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो ये भूपेन अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो वाई आर हाउस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन्स लिव्स। तो इसमें पूछा है कि भूपेन के यहाँ पर बांस के खम्भों पर क्यों बनते हैं। अब ये बोल रहा है कि असम में का रहने वाला है और इसके घर बांस के बने हुए होते हैं और 10 से 12 फीट ऊंचे ज़मीन से बने हुए होते हैं। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई आर हाउस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वाया भूपेन्स लिव्स। तो बच्चों आपको पता होगा असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पे बारिश होती है इसलिए घर वहाँ पे ढह जाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा ऊंचे बनाना पड़ता है। तो इसका क्वेश्चन है जैसे कि भूपेन के यहाँ पर घर बांस के खम्भों पर क्यों बनते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है इसलिए बांस के खम्भों पर इनका घर बनाते हैं। तो मैं इकट्ठा आंसर आपको इसी चैप्टर में लास्ट में बताऊँगी। ठीक है, आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दच हाउस हैव, वाई आर दे मेड लाइक दिस। मतलब इसका है दूसरा क्वेश्चन हमारा। अच्छा, मैं इनका आंसर इसी में लिख के आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहीं पर लिख देती हूँ कि वाई आर हाउस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वेयर भूपेन। आंसर इसका लिखेंगे हम वेयर भूपेन, यहाँ से WHERE वेयर भूपेन लिव्स therefore the house are made on बैम्बू के बने होते हैं ना यहाँ इनके हाउस, बैम्बू पिलर्स किस पे खड़े होते हैं, बैम्बू पिलर्स पे खड़े होते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत बारिश होती है इसलिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू डच हाउस हैव, वाई आर दे मेड लाइक दिस। इन मकानों की छत मतलब कैसी होती, रूफ मीन्स होता छत, इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो मैं इनके आंसर, अच्छा ठीक है पहले लिख देती हूँ, टाइम बहुत हो जाता है इसलिए मैं इनके आंसर सब लिख देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स टू डच हाउस हैव, मतलब इन मकानों की छत कैसी होती है। एंड वाई आर दे मेड लाइक दिस, और मतलब इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो इन मकानों की छत कैसी होती है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द रूफ ऑफ दीज हाउस हैव स्लोप, दिस केसेस वाटर टू फ्लो डाउन बर्ड्स, मतलब इन घरों की छतें कैसी होती है, ढलान वाली होती है और इनसे पानी नीचे की ओर बहने लगता है, इसलिए बारिश में ऐसी छत बनाई जाती है। हाउ डज वन एंटर दीज हाउस, इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है, क्योंकि ऊंचे बने होते हैं ना, तो वन एंटर्स दीज हाउस विद द
हेल्प ऑफ लेडर मतलब सीढ़ी का यूज किया जाता है इनके अंदर जाने के लिए, ठीक है। एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउस, कैन यू टेल वाई, मतलब रात के समय ये मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं, क्यों हटा देते हैं? तो द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउस एट नाइट टू अवॉइड हार्मफुल एनिमल्स एंटरिंग द हाउस, इसलिए हटा देते रात को सोते समय ताकि कोई जंगली जानवर इनके घरों में एंटर न कर पाए, घुस ना पाए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट भूपेन का इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड है नाउ इट वाज चमेली टर्न, अब किसकी टर्न आई? चमेली की। सी सैड, और उसने बोला, वो अपने बारे में बताया। आई हैव कम फ्रॉम मनाली, मैं कहाँ से आई हूँ? मनाली से। विच इज अ हिली एरिया, हिली मतलब पहाड़ी एरिया। एट आवर पैलेस इट रेन्स हैवली एंड स्नोज एज वेल, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, ओवर हाउस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। अभी चमेली नाम की लड़की क्या बोल रही है कि मैं कहाँ से आई हूँ? मैं आई हूँ मनाली से, और जो एक क्या है, हिली एरिया है, मतलब पहाड़ी एरिया है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, ये बोल रही है। एट अवर पैलेस, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। एंड स्नोज एज वेल, और बर्फ़ भी होती है। एंड व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, और हमारे यहाँ ठंड भी ज़्यादा होती है। वी लाइक टू सिट इन द सन, और सब धूप में, सब लोगों को क्या, धूप में बैठना अच्छा लगता है। और अवर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, और हमारे यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बने हुए होते हैं। ये कहाँ से आई? मनाली। ये बहुत बर्फीला क्षेत्र है, बहुत ठंडा स्थान होता है मनाली, लोग घूमने भी जाते हैं वेकेशन पे। तो इसका क्वेश्चन है इन विच एरियाज इज चमेलीज हाउस, तो चमेली का घर है जो किस इलाके में है? तो चमेलीज हाउस इज इन अ हिली एरिया, कहाँ है? हिली एरिया, पहाड़ी इलाके में, मनाली में इसका घर है। व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेश हाउस, जो चमेली का हाउस और भूपेश के हाउस में क्या समानता है? तो द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेश हाउस हैव स्लोप, मतलब दोनों के घर कैसे हैं? समान है। तो इन दोनों के घर कैसे? ढलान वाले हैं, ताकि बर्फ़ और पानी आराम से इस पर से स्लोप हो जाए, गिर जाए, ताकि जमे ना। इसलिए ऐसे मकान बनाए जाते हैं ताकि इन पे बर्फ़ और पानी जमा ना हो, आराम से बह जाए। हाउ डू रूफ्स इन हेल्प इन देयर एरियाज, ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है, मतलब कैसे मदद करती है? तो इसका आंसर लिखें सच रूफ्स अलाउ स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, ऐसी छत बर्फ़ और बारिश को नीचे की ओर बहने देती है, मतलब जमने नहीं देती है। मिताली एंड अंजू सेट, अब मिताली और अंजू की बारी है। किसकी? मिताली और अंजू की, ठीक है। मिताली एंड अंजुस हैव कम फ्रॉम दिल्ली, ये दोनों कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिस शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरी वन, इट वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड ओह सच टॉल हाउस, हाउ डू यू क्लाइम अप। तो ये मिताली और अनुज कहाँ से आए? दिल्ली से आए, और उन्होंने सबको क्या कराया? अपनी दिल्ली की पिक्चर्स दिखाई है, दिख रही ना आपको बिल्डिंग्स वगैरह, उसने कहा कि दिल्ली की पिक्चर्स दिखाई है। और एक तस्वीर में उसने क्या बताई है? सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बताई है उसने। तो भूपेन कहता है, क्या बोलता है भूपेन? अरे इतने ऊंचे मकान, सैड ओ, क्योंकि उनके इधर तो छोटे छोटे मकान रहते हैं। हाउ डू यू क्लाइंब, आप तुम इन पर ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? अब वो सोचा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो इन पर सीढ़ी वगैरह तो दिख नहीं रही, तो कैसे चढ़ते होंगे? तो आप ये पिक्चर देखिए और पता करिए कि आपके इधर भी ऐसे क्या मकान है। लुक एट दिस हाउस एंड फाइंड अवर द सिमिलर हाउस इन योर एरिया, इन मकानों को देखना है और पता करना है कि आपके इधर भी ऐसे मकान है क्या। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, मतलब जो लोग हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कैसे चढ़ते होंगे, कैसे जाते होंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे पीपल गो अप थ्रू एलिवेटर्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। किसका यूज करते हैं? एलिवेटर्स, लिफ्ट का यूज करते हैं इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाने के लिए। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत हमारा देश है, इसकी राजधानी कौन है? दिल्ली। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब
दिल्ली और जैसे बड़े बड़े शहरों में गांव और छोटे छोटे कस्बों के लोग क्या करने आते हैं, काम की तलाश में यहाँ पर आते हैं। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, और लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं, यहाँ पर यहीं पर बस जाते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर एंड द स्पेस इज लेस, मतलब है इसका यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत भीड़ आपको पता ही होगी, और जगह बहुत कम होती है, बहुत लोगों के पास तो मकान भी नहीं होते यहाँ पर रहने के लिए। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउस एट ऑल, दे हैव टू लिव इन स्लूम्स एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव देयर एदर, मतलब कई लोगों के पास तो मकान भी नहीं रहते, वो कहाँ रहते, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है, और कई लोगों के पास तो वो भी नहीं रहते हैं ना। अच्छा, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। पीपल्स लिव वेयर एवर दे फाइंड पैलेस ऑन द रोड, तो कई लोग तो क्या करते हैं बेचारे, जिनको जगह नहीं मिलती वो रोड पर ही सो जाते हैं, सड़क पर सो जाते। ऑन द फुटपाथ, जो फुटपाथ बनी रहती है ना वहाँ पर। एट द स्टेशन, कई स्टेशन पर। इंडी शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटी, बाकी शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या होती हैं, कई लोगों को जगह नहीं मिलती तो बेचारे काम की तलाश में आते हैं तो यहीं पर रुक जाते हैं। बड़े बड़े छोटे छोटे गांव में काम नहीं रहता तो बड़े बड़े गांव में आते हैं। अब ये कौन है, कांसीराम, क्या है ये, कांसीराम टोल्ड एवरीवन। अब कांसीराम बता रहा है अपने बारे में, ठीक है। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ, गांव राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज वेरी स्केर्स इन आवर एरिया, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, राजस्थान बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और वहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है। वी लिव इन मड हाउसेस, वहाँ पर क्या मिट्टी के घर पसंद करते हैं लोग। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, और वहाँ की जो घर की दीवारें हैं बहुत मोटी होती हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, और वहाँ पर प्लास्टर का होता है, मिट्टी का प्लास्टर, मतलब मिट्टी से लिपाई पुताई की जाती है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी ब्रशेस, मतलब हम छतें कैसी होती है, कटीली झाड़ियों की बनी होती है, जिस तरह आप इसमें देख रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ गर्मी होती है तो मिट्टी के हाउस बनाए जाते हैं जिससे वो ठंडा लगे उनको अंदर रहने में, मिट्टी ठंडी होती है ना, इसलिए वहाँ पर ऐसे मौसम के अनुसार वहाँ पर घर बनाए जाते हैं। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, इसी तरह सभी जो ग्रुप्स है अपने अपने घर के बारे में बता रहे थे, देयर हाउसेस। आफ्टर द इंट्रोडक्शन, मतलब सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। एक कल्चरल प्रोग्राम वाज हेल्ड, द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांस, मतलब क्या हुआ फिर सबके अपने अपने डांस हुए, कार्यक्रम में बच्चों ने अलग अलग प्रकार के डांस किए। दे सेंग फोक सॉन्ग इज देयर ऑन लैंग्वेज, और सबने अपनी अपनी भाषा में लोकगीत गाए, ठीक है। एवरीबॉडी हैड कहवा विथ ऑलमोंड्स एंड कार्डमोन, वी रियली इंजॉय अवर सेल्फ, मतलब सबने क्या किया, सबने इलायची और बादाम डाला हुआ चाय पी, कहवा मतलब होता है चाय पिया, और सबको बहुत इन्जॉय किया, सबने बहुत मज़ा किया। इन द इवनिंग वी वेल वांट टू द डल लेक, सबने क्या किया, शाम को सब कहाँ गए, डल झील घूमने गए, डल झील लेक। वी सा अ हाउस बोट, वी सेट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओरियस, वी सा द चेयर चेन्नई सरमाउंड वी बाय ब्लू माउंटेन, और सब कहाँ गए, हाउस बोट देखी, सब शिकारे में बैठे, और कुछ बच्चों ने जो चलाने का रहता है ना उसको चप्पू बोलते हैं, चलाया, और चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी भी देखी, सब लोगों ने, सब एंजॉय कर रहे हैं। फिर इसके क्वेश्चन है, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस, क्या तुमने मतलब हाउस बोट, इसका मतलब हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस, हाउस बोट दूसरे घरों से अलग होती है, कैसे होती हैं, क्योंकि घर तो हमारे सिंपल होते हैं, और हाउस बोट कैसी होती है, तो हाउस बोट कैसी होती है, पानी के ऊपर जो तैरती है, और अन्य घर कैसे होते हैं, फर्श पर बने होते थे। इसका आंसर लिखेंगे, हाउस बोट फ्लोट्स ओवर वाटर वेयर्स अदर हाउस आर मेड अप ऑन फ्लोर, ठीक है।
वुड यू लाइक टू लाइव इन सच अ हाउस बाय, क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे हाउस बाय जैसे। यस वी विल एंजॉय बोथ लिविंग एंड वॉथिंग इन सच हाउस, हाँ एंजॉय करेंगे क्योंकि हम दोनों जगह पर रह सकते हैं, घर पर भी और यहाँ पर भी, है ना। अब ये है हमारे चैप्टर से लुक एट द पिक्चर एंड मैच करना, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। हट, हट मीन्स होता है झोपड़ी, इससे हो जाएगा हमारा ये क्या है हट, यही है ना, हाँ ये हट है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हट, ठीक है इस तरह। एंड सेकेंड है हाउस ऑफ स्नो, इग्लू, इग्लू ये है। फिर ये क्या है टेंट हाउस ये है, हाउस बोट ये है, एंड बिल्डिंग मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग ये है ना। फिर इसमें लिखा है हमारा पुट टिक करना है ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच यूर हाउस इन मेड। अब आपको क्या करना है, आपका घर कैसे बना है उन चीज़ों पे हमको टिक करना है, कि जैसे आपका चीज़ घर ग्रास से बना है कि मड से कि वुड से सीमेंट से, जैसे सीमेंट से बना है तो सीमेंट पे टिक करना है ना। अच्छा एंड कैनवास आयरन लोहे से बना है कि पत्थर से बना है, ग्लास से बना है, ब्रिक्स ईंट, है ना। तो हमारा घर सीमेंट ईंट लोहा और पत्थर से बना हुआ है। और लुक एट द हाउस इन योर नेबरहुड व्हाट आर दे मेड ऑफ मेक इस, अपने घर के आसपास के मकानों को देखना है और वो किन किन चीज़ों से बने वो आपको खुद यहाँ पे लिखकर, बेम्बू से बने हैं कि प्लास्टिक से बने हैं आपको करना है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ दीज देट द यूज ऑफ मेकिंग हाउस, और हमको क्या करना है जो चीज़ें मकान बनाती हैं उन चीज़ों को इकट्ठा करना है। अब ये आपके लिए एक्टिविटी लेट्स अस मेक अ ब्रेक ईंट बनाने की, कि ईंट कैसे बनती है। नीड सम क्ले, कुछ क्या लेना है, सम के लिए मिट्टी लेना है थोड़ी सी, फिल इट इन एम्प्टी मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स में रखना है एंड प्रेस और उसको दबाना है। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड योर लिटिल ब्रिक्स इज रेडी, और तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार, उसको सुखा कर करना है, छोटी ईंट तैयार है। कलर योर ब्रिक्स, उस पर कलर करिए। राइट योर नेम्स ऑन देम, नाम लिखिए। यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस, डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस, और आपको क्या करना है ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाना है, घर की छत को भी सजाना है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर पे छुट्टियों में, छुट्टियाँ चल रही है अभी, बढ़िया करके देखिए, ठीक है। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट काउंट्स ऑफ हाउस, यूज दी मेक ब्यूटीफुल चार्ट, डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। कई तरह के घर के चित्र इकट्ठा करना है और चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाकर क्लास में बताना है, ये आपकी एक्टिविटी है। इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।